मिटुको जय हिंद जय अहोम शिशिशाओ। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। खास करके ये जानकारी उनके लिए है जो शाओलिन कुंफू का लाभार है, जो शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू सीखना चाहता है, शाओलिन टेम्पल से सर्टिफाइड होना चाहता है। ये खास उनके लिए है और मैं आप सभी को धन्यवाद भी बताना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा जो न्यूज़ चैनल द्वारा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने पेशकश होने जा रहा है। मैं ये सभी न्यूज़ चैनल्स को धन्यवाद देता हूँ, उनकी सारे ऑफिशियल्स एंड टेक्निकल कार्यकर्ताओं को। मेरा नाम अरुणज्योति हजारिका, इंस्ट्रक्टर शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड सोंगसान शाओलिन टेम्पल चान वुगुआन इंडिया। हमारा जो शाओलिन टेम्पल है वो सोंगसान शाओलिन टेम्पल, फेंग शाओलिन टेम्पल, चितंग शाओलिन टेम्पल, पार्ट ऑफ प्लेस, हेनान शाओलिन टेम्पल, यूनान शाओलिन टेम्पल यूके, शाओलिन टेम्पल यूएसए। अभी जो हमारा इंडिया में बन रहा है वो सोंगसान शाओलिन टेम्पल के नाम से बन रहा है, लेकिन में इसका ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो अभी इंडिया में हो रहा है वो से सोंगसान शाओलिन टेम्पल चैनन गुआन इंडिया के नाम से है। बाकी वर्ल्ड की 200 से अधिक देशों में शाओलिन व्याप्त हैं, शाओलिन का प्रसार है। और हमारे लिए सबसे खुश खबर ये है कि हमारे देश के बच्चे जो जिस हिसाब से चाहता है उस हिसाब से शाओलिन को अपना सकते हैं, सीख सकते हैं। दुनिया की किसी भी देशों से सर्टिफाइड होना चाहता है, जो भी देशों से सर्टिफाइड होना चाहता है उस देशों से वो सर्टिफाइड हो सकता है, उस देश में जाके वो ट्रेनिंग कर सकता है। तो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है हमारे लिए ये। और ये जो शाओलिन है ये 1500 साल पहले ही ये शाओलिन को रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है, मतलब मान्यता प्राप्त हो चुका है। सम्राट शियाओवैंग के समय में, जो 477 AD की समय की बात है, तो उसका बाद ये चलिए इसका जो शाओलिन टेम्पल है इसका कार्य शुरुआत हुआ था 464 AD में। उसका बाद में उसका कार्य संपन्न हुआ है 495 AD में, और बीच में ही 477 AD में सम्राट शियाओवैंग ने ये से मान्यता प्राप्त किया था इस आर्ट को, शाओलिन आर्ट को। उसका बाद में शाओलिन ने इस तरह कई बार देश को बसाया। फिर शाओलिन को शाओलिन मॉन्ग यानी शाओलिन भिक्षु को, मतलब शाओलिन वॉरियर मॉन्ग नाम से घोषित किया। वॉरियर मॉन्ग टाइटल, शाओलिन वॉरियर टाइटल को घोषणा की, जो अभी से हज़ारों साल पहले इस टाइटल को घोषणा की गए थे। तो आज जो कहते हैं शाओलिन वॉरियर मॉन्ग यानी शाओलिन मॉन्ग, शाओलिन वॉरियर जो कहते हैं, शाओलिन वॉरियर जो टाइटल है आज जो दिया जाता है वो एक्चुअली वो टाइटल जीत के लिया जाता है। शाओलिन वॉरियर जो टाइटल है, शाओलिन वॉरियर मॉन्ग बोलता है या शाओलिन वॉरियर भी बोलता है, जो वो टाइटल है वो जीत के लिया जाता है। जैसे इसमें भी 18 सिस्टम है, जो वॉरियर जो मेजर सिस्टम है, जो वॉरियर का जो 18 वॉरियर सिस्टम को जीतना होता है। पहले उसको ट्रेनिंग होता है, फिर उस ट्रेनिंग के ऊपर उसकी मतलब परीक्षा होता है। उस परीक्षा में उसको उस परीक्षा जीतना होता है। एक्चुअली वो परीक्षा में उसको जीतना होता है। जीतने के बाद जब 18 पद्धति की जो शैली को
मतलब शाओलिन की वो जीत जाता है। उसमें 18 टाइप का हथियार, उस हथियार के वो मेजर टाइप है, उसमें से बहुत से हथियार रहते हैं, जैसे हज़ारों हथियार है, ऐसे हज़ारों बेर है, यानी खाली हाथ कला या हथियार वाला कला, ऐसा सब सारे मुद्रा जो सिस्टम को जीत के उसको वॉरियर टाइटल हासिल होता है, जिसे शाओलिन वॉरियर कहते हैं या शाओलिन वॉरियर मॉन्क कहते हैं। जो शाओलिन मॉन्क से जो दूसरा एक राजा द्वारा ये घोषित किए गए एक दूसरा विभाजन है, जिसको शाओलिन, एक होता है शाओलिन मॉन्क और दूसरा होता है शाओलिन वॉरियर मॉन्क। जब देश पर पूरी तरह से दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और सम्राट को देश छोड़ के, मतलब सिंहासन छोड़ के भागना पड़ा, तो भागते हुए वो सम्राट ने जाके शाओलिन का आश्रय लिया। तो शाओलिन ने देश को बचाने की निर्णय में जो हथियार हाथ में उठाया, तो उसी मॉन्क्स थी जिसने हथियार को हाथ में उठाया था, तो उसी मॉन्क को वॉरियर की घोषणा की, जो आज वॉरियर मॉन्क कहलाता है। इन्होंने सिर्फ बैम्बो स्टिक हथियार और खाली हाथ से पूरे देश को बचाया, देश को जिताया, जो आज के डेट पे वॉरियर मॉन्क कहलाते हैं। 72 मेथड ऑफ आर्ट एंड स्किल को कंप्लीट करना होता है शाओलिन वॉरियर के लिए या शाओलिन वॉरियर मॉन्क के लिए। और ये शाओलिन कुंफू आज के डेट में स्पोर्ट्स गेम या खेल में भी है, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट में जो शाओलिन की कुछ इवेंट मुद्राएं, स्टेबस या मोमेंट्स दिखाई देता है, जो ओलंपिक लेवल में चलते हैं। और मिलिट्री कॉम्बैट में भी ये इसका मोमेंट दिखाई देता है। और इसका तो एक ऑलरेडी भाग ही है जो शाओलिन थेगोंग नाम से जाना जाता है। शाओलिन थेगोंग स्कूल बोलता है, शाओलिन थेगोंग बोलता है, जो मतलब सिर्फ सैनिक यानी सोल्जर आर्ट को ही डेवलपमेंट करता है, जो शाओलिन थेगोंग से है। तो और एक है जो शाओलिन थेक बोलते हैं, मतलब वो मेडिसिन्स के लिए करता है। जैसे और भी बहुत भाग है शाओलिन में, तो जब आप इसमें शाओलिन में ट्रेनिंग करेंगे तो आपको भी सारे चीज़ें एक एक करके पता हो जाएगा। भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, ये दोनों ही विज्ञान फॉलो करता है शाओलिन वाले। और हमारे जो शाओलिन के ऑफिशियल एंड टेक्निकल जो कार्यकर्ता है, ये सभी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि काफ़ी मेहनत की है सभी शाओलिन के हमारे विद्यार्थी या कोच सभी ने, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद। और मेरा जो गुरुजी है, जो मेरा मास्टर है, जिनके कारण से मैं आज यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, वो मेरा मास्टर, मेरा गुरुजी सिफू सियल लामा, जो संगसन शाओलिन टेम्पल से हैं, चाइना से, जो 30 सालों से इंडिया में शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू का प्रसार की कार्य कर रहा है। और आप सबको इस बात के भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के डेट में जो पूरे भारतवर्ष में शाओलिन को अपनाया है, अपना एक अच्छा दर्जा मिला है, सभी भारतवासी से बहुत बड़ा प्यार मिला है। ये शाओलिन कुंफू ये भारत से ही गया था, अभी से 1500 साल पहले का बात है, जो भारत से चाइना में जाके शाओलिन के नाम से इसका स्थापन हुआ, जो भारत की एक भिक्षु सन्यासी ने इसका
संस्थापक है, बोधिधर्मन के नाम से विश्व में जानते हैं। तो मैं आज आपको शाओलिन ट्रेडिशनल कुंग फू का कुछ ऐसे बातें बताना चाहता हूँ जो शाओलिन के बिगिनर के लिए हैं, जो शाओलिन कुंग फू में नया आते हैं उनके लिए हैं। तो शाओलिन कुंग फू, बेसिक स्टाइल ऑफ शाओलिन कुंग फू, शाओलिन कुंग फू, हाउ टू एंट्री शाओलिन कुंग फू, शाओलिन में कैसे प्रवेश किया जाता है, टेम्पल वाइड प्रवेश में कैसा उसका प्रोसीजर क्या है, और एसोसिएशन वाइड कुंग फू मतलब शाओलिन के लिए अप्लाइंग के लिए क्या प्रोसीजर है, ये सारी बातें मैं आज ही तो सभी बातें आपको नहीं बता पाऊँगा, और क्योंकि सारे बातें तो इस तरह से बताने के लिए नहीं होते हैं। जो शाओलिन ट्रेडिशनल कुंग फू सीखना चाहते हैं ये उनके लिए खास करके जो बिगिनर हैं। शाओलिन हाउ टू एंट्रेंस, शाओलिन में कैसे एंट्री करेंगे और इसका ट्रेनिंग का शुरुआत किस तरह से होता है, इसका बेसिक फाउंडेशन सिस्टम क्या है। जो शाओलिन सीखना चाहते हैं उनके लिए खास ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन जारी किया है जो इजी से हम हमारे संघ से, हमारे फेडरेशन से वो संपर्क कर सकेंगे और अपने जो शाओलिन सीखने का जो इच्छा है वो पूरा कर पाएंगे। उसी हिसाब से जो एक भारत का ही पुराना कला है, तो इस कला का एक अच्छा प्रदर्शन के लिए, और मैं थोड़ा सा जो मूव्स है शाओलिन जिबेंगोंग का, इससे पहले और भी मूव्स आता है, ये बिगिनर से ही शुरुआत, मतलब जो बिगिनर है उनके लिए ही सारे हैं। ये एक मास्टरी प्रोजेक्ट तक इसका मतलब शुरुआत जो ये बेसिक ही है, जो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका भी पेश करना चाहूँगा। जो ये खबर देखने का बाद से ही वो शुरू कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके लिए जो 18 जिबेंगोंग का जो माबो गोंगो सुसेंग 18 जिबेंगोंग है, एक जो बेसिक फंडामेंटल बेसिक है उसका भी 18 सेक्शन है। 18 सेक्शन का मैं ज़्यादा तो नहीं, एक दो जितना हो सकता है मैं अभी कोशिश करूँगा इसको भी पेश करने के लिए, जो अभी से शुरुआत कर सकते हो। ये खबर, ये इन्फॉर्मेशन के बाद से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो इससे पहले भी और स्वानपा मूव आता है, थुइपा मूव है, थुइपा बेसिक जिबेंगोंग थुइपा सेक्शन है, स्वानपा सेक्शन है, थेगोंग है, तोंगजीगोंग है, सीगोंग है। ये सारे बेसिक मूव्स, एक हर मूव्स का 18/18 मूव्स होता है, ये सारे कंप्लीट करना होता है। जो शाओलिन की बेसिक सेक्शन में ही है, ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसीजर भी है, जल्दी ख़त्म नहीं होता, जो 1-2 महीने में इसका कंप्लीट नहीं होता। जो और शाओलिन टेम्पल के हिसाब से तो ये बहुत 3 साल 5 साल का भी हो जाता है, 1 साल में तो इसका कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि टेम्पल का प्रोसीजर, ट्रेनिंग प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। और इंडिया में तो उस हिसाब से प्रोसीजर नहीं है, ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है अभी। बस हमारा जो है शाओलिन ट्रेडिशनल कुंग फू एसोसिएशन ऑफ इंडिया और संगसन शाओलिन टेम्पल चैनुन गुआन इंडिया जो अभी मतलब हो रहा है, उसी में इसका शुरुआत है। जो शाओलिन टेम्पल की तरह जो सेम मतलब ट्रेडिशनल सिलेबस और वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं वो सारे मतलब इंडिया में प्रसार करने की कोशिश अभी जारी है, हो रहा है बहुत आगे तक। अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं कि अभी पूरे इंडिया में शाओलिन का प्रसार है हमारा। और अभी मैं ये प्रसार खास करके असम से कर रहा हूँ। इस वक्त मैं असम में हूँ, इससे पहले महाराष्ट्र में था, काफ़ी साल महाराष्ट्र में इसका प्रसार किया, और ख़ास करके मेरा ट्रेनिंग वहीं पे हुआ है, जो शाओलिन ट्रेडिशनल कुंग फू का। तो मैंने बताया आपको, जो मेरा गुरुजी है सिद्धू सी अल्लामा, वो
90 में जो इंडिया में आया, जो शाओलिन टेम्पल से बाहर आया 1988 89 के समय में। फिर वो एक साल के बाद ही जो इंडिया आके, अभी तो वो इंडिया में ही पूरा इसका प्रसार कर रहा है, जो अभी तक 30 साल से ज़्यादा हो गया शायद। जो अभी तक पूरा भारत में इसका प्रसार जारी है। जो अभी मैं आसाम से कर रहा हूँ, जो आसाम में अब मैं 3 साल से इसका वर्क प्रोसेस कर रहा हूँ। जो शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू का जो शाओलिन टेम्पल में जिस तरह से शाओलिन ट्रेनिंग होता है, उस तरह से मतलब जैसा वहाँ की प्रोसीजर है, जैसा इस वक्त भारत की काफ़ी राज्यों में इसका मतलब जारी है प्रोसीजर, फॉलोइंग हो रहा है, चल रहा है। सब लोग डिसिप्लिन को लागू कर रहा है, जो शाओलिन का प्रॉपर डिसिप्लिन है, जो टेम्पल वाइड डिसिप्लिन है उसको। तो उस तरह से मैं भी यहाँ असम में अभी 3 साल से वर्क कर रहा हूँ। जो खास करके इसी के कारण से, मैं इसकी प्रसार के कारण से ही जो आसाम आया। कुछ मूव्स आपको बताऊंगा। जो सबसे पहले आपको स्वानपा सेक्शन आता है, जो स्वानपा दिबेंगोंग शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू, बेसिक स्टाइल ऑफ शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू का जो 18 बेसिक सिस्टम है। 18 गोंग, 18 जिबेंगोंग कहते हैं। 18 जिबेंगोंग में मतलब ये 18/18 होता है एक्चुअली। तो वो सबसे पहला जो आता है, जो स्वानपा सेक्शन आता है, फिर सुइपा सेक्शन आता है, थुइपा सेक्शन आता है, ऐसा करके सिगोंग आता है, टोंगजिगोंग आता है, जो मेजर जिबेंगोंग है। फिर इसके अंदर भी बहुत से जिबेंगोंग आता है। जो इसे सबसे पहले फंडामेंटल बेसिक जिबेंगोंग है, जो शाओलिन माबू गुंगू सुसेंग जिबेंगोंग कहते हैं, जो जिसमें भी 18 मूव्स होता है। ये 18 मूव्स कंप्लीट एक लॉन्ग टाइम लगता है इसके भी, इसलिए भी टाइम लगता है, फिटनेस लगता है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी टोंगजिगोंग का एक्सरसाइज करना होता है। टोंगजिगोंग यानी योगा जैसा, मतलब बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो एक्सरसाइज होता है। फिर सिगोंग का भी होता है, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है। तो एक प्रोसीजर है, सबका अलग अलग बेसिक होता है। सिगोंग का बेसिक होता है, जो सिगोंग बेसिक में भी 18 बेसिक, सिगोंग जिबेंगोंग में उसमें भी 18 बेसिक होता है। ऐसा टोंगजिगोंग में भी होता है। जो थुइपा बताया मैंने, थुइपा यानी किक सेक्शन, जो किक में भी ऐसा मेजर 18 किक होता है। फिर किक के अंदर भी बहुत से किक होता है, ऐसा 5 की भी बहुत, ऐसा 18 जैसे स्वानपा यानी 5 सेक्शन होता है, 5। तो उसमें से जो 5 सेक्शन, स्वीपर सेक्शन ऐसा करके पीछे थोड़ा सा 2 स्टेप आगे का है ये। पूरी तरह से भी प्रॉपर फाउंडेशन बेसिक से नहीं है, थोड़ा सा हाई, एक लेवल ऊपर के आते हैं। तो नहीं, बिगिनर भी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है, ये देखने का बाद कर सकता है। तो शुरुआत से ही है ये भी, लेकिन इससे पहले भी 2 एक सेक्शन है जो मैंने बताया, जो स्वानपा थुइपा, ये थोड़ा सा कंबाइनिंग सेक्शन में आ गया। जो नॉन कंबाइनिंग सेक्शन में है, जो कंबाइनिंग मतलब जैसे किक और 5 साथ में जोड़ जाता है, या 5 का साथ आना जाना भी जोड़ जाता है। बिल्कुल स्टैंडिंग मूवमेंट से ज़्यादा जो आगे ही मूवमेंट चला जाता है, जो वो फॉरवर्डिंग मूवमेंट में चला जाता है, तो वहाँ से मैंने बताया। तो इससे आगे का जो मूवमेंट आता है वो स्टैंडिंग मूवमेंट आता है, सिर्फ स्टैंड के ऊपर मूवमेंट आता है। ये स्टैंड में भी 18 स्टैंड मूवमेंट है, 18 स्टैंड है। तो अभी मैं थोड़ा वहाँ से बता रहा हूँ, जो कंबाइनिंग सिस्टम में जाता है, थोड़ा सा आगे का, जो जिसे शाओलिन माबो गोंगो सुसेंग जिबेंगोंग कहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अलग एक स्पेस ले रहा हूँ, प्लीज़ आप होल्ड करेंगे। ओमिटोपो, अभी ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये इसमें आपको काउंट के ऊपर भी होता है। इसमें एक ही सेक्शन में कई सेक्शन अंदर रहता है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसा करना है। ओमिटोपो। ओम।
अभी मैं आपको वो कुछ जो दिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है शाओलिन माबू गुंगू सुसेंग जिबेंगोंग का जो पहला एक मूव्स है उसका नाम, उसका भी नाम रहता है, उसका नाम है माबू टानबियान। और एक दूसरा मूव बता रहा हूँ जो जिसका नाम है शाओलिन माबू टानबियान से फिर गुंगू सिसिंग, मतलब एक सेक्शन और इसमें जोड़ जाता है, जैसे अक्सर अक्सर जोड़ता है ना, वैसी तरह जो माबू टानबियान था अभी माबू टानबियान से फिर गुंगू सिसिंग में जाएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ वो कैसा होता है। ई आर चार ची ऊ लिu ची वा यू ची ई और फिर इसी का ही मैं दूसरा सेक्शन बता रहा हूँ। दूसरा सेक्शन फिर इस तरह होता है। फिर इसी का ही जो माबो गोंगो सुसेंग जी 18 जिबेंगो, जो इसमें से मैंने अभी 2 मूव दिखाया, फिर 2 मूव का ही मैं आपको, ये 2 मूव के अंदर कई सेक्शन होता है तो उसमें कैसा करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला मूव था तो वो उसी से स्टार्ट करता हूँ। इसमें काउंट के ऊपर ध्यान देना है। अभी मैं इंग्लिश टेबल की काउंट ले रहा हूँ। जैसे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 1। अभी फिर मैं सेकंड, उसी का ही सेकंड मूव करने का जो प्रोसेस है उसमें जाता हूँ। वन, टू, ये मैं स्लो कर रहा हूँ, ये फास्ट होता है, स्पीड होता है, पावरफुल होता है, मजबूती का साथ, स्ट्रॉन्गनेस का साथ होता है। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10।
इसमें हर मूव में साउंड होता है और साउंड थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट भी होता है। अभी मैंने साउंड नहीं दिया, बस काउंट लिया। जो पहला काउंट था वो मैं शाओलिन कुंफू की लैंग्वेज में था, वो जो ई आर चांद जी यू लिू सी बा जी यू सी, ऐसा मतलब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो काउंट है वो काउंट को समझना है। जो पहला काउंट में बस मूव तो वही है, मूव वही है। जो पहला मूव है जो एक ही काउंट में होता है, कैसा होता है 1, सेकेंड मूव हो गया ये। जैसे पहला मूव होता है तो 1 2 ऐसा जाता है, 3 4 5 6 ई आर सन सी गु लिू, मतलब ऐसा। और इसमें मापू गुंग मतलब 2 स्टैंड मूविंग रहता है। फिर जो सेकेंड मूवमेंट है उसमें एक ही काउंट होता है, कैसा है जैसे यहाँ से शुरुआत जो होता है जैसे 1 2 3 4 ऐसा। पहले था 1 2 3 4, तो सेकेंड मूव सेक्शन में क्या आ गया, जैसे 1 2, तो एक ही काउंट में 2 करना है, मतलब थोड़ा सा इसका आ गया। फिर उसका बाद थर्ड में आएगा, थर्ड में कैसा आता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। Oh. ये 1 2 3 4 5